हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अपन संजीव देशवर्क का 9 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे। आज उसकी अपन लास्ट क्लास लेके आए हैं, यानी 9वां जो मॉडल पेपर है उसको आज अपन फिनिश करेंगे। अब इसके बाद में हमारा पहला मॉडल पेपर बचेगा, जो कि आपके लिए मैंने छोड़ा था। वो सोलवर्ड था इसलिए छोड़ा था, लेकिन उसकी भी क्लासें लगाएंगे। उसके भी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर जी जो पहले जो 30 नंबर का पार्टीशन है वो हमें कम समझ में आता है, यानी उसमें ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। भी आंसर आता कैसे है, किस प्रकार से निकाल पाएंगे वो नहीं बताया जाता, तो अपन वो भी अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, पूरी क्लास में बने रहिएगा। इसको ज़्यादा डीपली अपन नहीं जाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। इसका भी काफ़ी बार ग्राफ बना चुका हूं मैं, तो ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ग्राफ तक लेके जाऊंगा। ग्राफ वैसे अपन आइडिया कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका कि आलेखीय विधि से निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। आलेखीय विधि यानी आलेख से ज्ञात करना है, तो पहले अपन क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। अगर ये आपको आ जाता है, अगर आपको किसी गांव जाना है और उस गांव का रास्ता पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए उस रास्ते तक आपको जाना पड़ेगा जहां से ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन है, लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से x का मान कितना आएगा, x इज इक्वल टू यहां पे दिया गया 10 और यहां पे दिया गया -4y अपॉन में यहां पे लग जाएगा 2। अपॉन में क्या लग जाएगा, अभी 2 लग जाएगा, ठीक है। भी ये 4y यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में जाके माइनस का बनेगा, पता है सभी को। और 2 यहाँ पे क्या है, गुणा में, इस साइड में जाके भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आपके पास में ये कंडीशन आएगी। अब लिखेंगे समीकरण, यदि इसमें y का मान पुट करेंगे x का मान आता जाएगा। यदि y का मान हमारे पास में है 1, तो x बराबर 10 माइनस में 4/2, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और 6/2 यानी हमारे पास में आएगा 3। और यदि y बराबर अपन रखेंगे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 4 गुणा 2/2, 10 माइनस में 8, 10 माइनस में 8/2, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास में यहाँ पे टेबल बन जाएगी। यहाँ से आपके पास में एक टेबल बनेगी x और y में। यहाँ पे x है, ये y है। y का मान आपने पुट कर दिया 1 और 2, 1 और 2 पुट किया तो ये मान आया 3 और 1, कितना आ गया, 3 और 1 आ गया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से x बराबर क्या रिजल्ट आएगा, 12 माइनस में 6y, 12 माइनस में 12 माइनस के इस साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस में 6y अपॉन में 3, अपॉन में 3। तो आपके पास में अब यहाँ पे y का ऐसा मान रखना है ताकि x का मान पॉइंट में न जाए, पॉइंट में न जाए। तो रखेंगे यदि y का मान 1, तो x बराबर क्या आएगा, 12 माइनस में 6/3, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6/3 यानी हमारे पास में रिजल्ट आएगा 2। और यदि y इज इक्वल टू अपन रख दें 0, तो x बराबर 12 माइनस में 0/3, तो ये आ जाएगा 12/3। रिजल्ट आएगा हमारे पास में 4, रिजल्ट आएगा हमारे पास में 4। तो यहाँ से ये कंडीशन बन जाएगी x और y का मान है 1 और ये है 0, 1 है तो 2 आएगा और 0 है तो आपके पास में 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास में 2 टेबल बनेगी। अब आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ये y-x हो जाएगा, ये आपके पास में x-s हो जाएगा, और इसमें आपको लाइनिंग, ये बिंदु शो करके लाइनिंग खींचनी है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। जांच कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। आलेख विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि संगत है या नहीं है संगत। तो देखिएगा 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन से अपन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, b1 का मान कितना है, जो y का गुणा होता है वो गुणांक होता है वो 1, और c1 का मान कितना है -6, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -4। c2 का मान कितना है -4। अब देखिएगा a1 बटा a2, a1 बटा a2 ये कितना है 2 बटा 4, यानी रिजल्ट आएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2 1 बटा -2, ठीक है, और c1 बटा c2 रिजल्ट आएगा -6 बटे -4, माइनस से माइनस कटेगा 3 बटा 2, 3 बटा 2। ये हमारे पास में 1 बटा 2 है और ये रिजल्ट हमारे पास में माइनस का 1 बटा 2 है। तो देखिएगा यहाँ से a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, नॉट इक्वल है b1 बटा b2। कैसे कि ये तो ये आपके पास में 1 बटा 2 आया और ये माइनस का 1 बटा 2, दोनों इक्वल नहीं, भाई माइनस का और प्लस का कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो बेटा ये पहली कंडीशन आ जाती है जब लाइनिंग क्रॉस करती है, जब लाइनिंग क्रॉस मारती है तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 के। अगर ये कंडीशन है तो इसका हल क्या है, युग्म जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है वो क्या है, ट्रू है, संगत है। आप लिखेंगे यहाँ पे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और संगत है उसको आलेख विधि से हल कीजिए। अब आलेख विधि से हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसमें टेबल बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखिएगा यहां से x का मान कितना आएगा, x बराबर यहां पे जाएगा माइनस का 6, इस साइड में जाके प्लस का 6 बनेगा, माइनस का 6 है वो इस साइड में जाके प्लस का 6 बन जाएगा, और यहां पे बनेगा माइनस के y डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब y का मान रखते हैं, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 माइनस में 0 बटे 2, यानी हमारे पास में 6 बटे 2, यानी रिजल्ट आएगा 3। यदि y इज इक्वल टू 2 तो x बराबर कितना आएगा, 6 माइनस में 2 बटे 2 कितना बनेगा, 4 बटे 2, यानी रिजल्ट आएगा 2, रिजल्ट आएगा हमारे पास में 2। ठीक है, अब इसके बाद में इसका टेबल तो बना लेते हैं। इसका टेबल आपके पास में ये बन जाएगा भाई, x और y का मान आपने रखा है 0 और ये रखा है 2, ये आपके पास में 0 रखने से बन गया 3 और 2 रखने से बन गया 2, 2 रखने से बन गया 2। लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से यहां से x का मान कितना होगा, x बराबर ये इस साइड में जाके दोनों ही देखो, ये माइनस का है 2y माइनस का 4y है, दोनों ही प्लस के बन जाएंगे। तो 4 प्लस में 2y बटे 4, 4 प्लस में 2y बटे 4। यदि y बराबर अगर 0 रखें तो x बराबर, यदि y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा x बराबर कितना होगा, 4 प्लस में 0 बटा 4, 4 बटा 4 बराबर 1, 4 बटे 4 बराबर 1। यदि y इज इक्वल टू अपन रखेंगे यहाँ पे कोई और वैल्यू रख देते हैं ताकि हमारे पास में रिजल्ट है, ये इसका थोड़ा सा मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ,
आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये 4 है, नीचे क्या है 4 है, ये कंडीशन है मेन कंडीशन, और इसमें ये मेन कंडीशन है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखना है आपको, इसमें आपको वैल्यू रखना है। y बराबर मैंने एक बार 0 रख दिया, एक बार मैं अगर 2 रखूं क्या कम चल जाएगा, 2 रख दें। यदि y बराबर 2 तो देखिएगा x बराबर क्या बनेगा 4 प्लस में 2 गुणा 2 बटे 4, तो x बराबर बनेगा 4 प्लस 4 बटे 2, 4 बटे 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8 बटे 4, रिजल्ट आएगा 2, रिजल्ट आएगा 2। अब आपके पास टेबल बन जाएगा, अब आपके पास टेबल बन जाएगा ये x और y का मान आपने रख दिया 0 और y का मान रख दिया 2, 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 और 2 रखने पे आ जाएगा आपके पास में 2। अब आप इसकी टेबल आसानी से बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, टेबल तो बना ली, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो दोनों लाइनिंग देखिएगा क्रॉस करेगी, नॉट इक्वल है तो लाइनिंग क्रॉस करेगी, हल इसका संगत है। तो यहाँ पे देखिएगा मेन पॉइंट 2 2 कहाँ पे काटेगी लाइनिंग 2 2 पे काटेगी, कहाँ पे काटेगी 2 2 पे काटेगी। तो इस प्रकार से ये फिनिश हो जाता है, इसका ग्राफ आपको ही बनाना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वर्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी हमें मापना है। तो देखिएगा इसकी सबसे पहले अपन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाते हैं। इसके सकेंद्रीय का मीन्स क्या होता है, जिसकी त्रिज्या 1 होती है, जिसका केंद्र बिंदु 1 होता है हमारे पास में। सकेंद्रीय वर्त होता है, एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओपन करके प्रकार को और एक वर्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं भी, एक आपने इस प्रकार से एक वर्त बना लिया, ठीक है। अब आपको ये तो आपने 6 सेंटीमीटर कर लिया, कितना सेंटीमीटर भी 6 सेंटीमीटर कर लिया। अब आप क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब आपको प्रकार को 10 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक वर्त बनाना है। केंद्र बिंदु यही रहेगा, ओ बिंदु रहेगा, केंद्र बिंदु ओ ही रहेगा। इस प्रकार से आपने ये बना दिया। ये कितना है, ये 6 था और ये टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल ये बिंदु P हो गया। इसकी परिधि पे बिंदु P है, इसकी परिधि से बिंदु P पे इस वर्त पे आपको क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए OP का अपन समद्विभाजन करते हैं, OP का अपन समद्विभाजन करते हैं। तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप अपन ने ऊपर लगा दिया, एक चाप नीचे लगा दिया। अब P पे रख के एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया। अब इसको डैश डैश से मिला दिया, इसको डैश डैश से मिला दिया, ये बिंदु आपके पास में आ गया O डैश। अब इसको इस प्रकार से डैश 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 वर्त से मिला दिया, ठीक है। जहां पे डैश डैश वर्त मिला रहा है उसको बिंदु P, यहां से इसका नाम दे दिया अपन ने R और ये बिंदु दे दिया S। तो बिंदु P को R से मिला दिया और बिंदु P को S से मिला दिया। अब आप रचना कर देंगे, R को O से मिला दो और R को S से मिला दो। आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी कितनी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये टोटल OP आपके पास में 10 सेंटीमीटर है। आप इसकी लंबाई मापनी है तो आप लंबाई इस प्रकार से मापेंगे डियर स्टूडेंट। यहां से देखिएगा, लिखेंगे कि त्रिभुज ORP में, त्रिभुज ORP में RP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस में OR का स्क्वायर, OR का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया
कि ये क्या है, ओपी हमारे पास में कर्ण है, ओपी हमारे पास में क्या है, कर्ण है। और कर्ण में से अगर अपन आधार को घटाएंगे तो क्या आएगा, लंब आएगा। कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो लंब आ जाएगा हमारे पास में, यानी 10 का स्क्वायर कितना है भी, 10 का स्क्वायर माइनस में OR का मान कितना है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 10 यानी 100 माइनस में 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा भी हमारे पास में, 64 आएगा। ये आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, ये अपन ने x मान लिया तो x का स्क्वायर चलेगा। हमने ये x सेंटीमीटर मान रखा है तो ये x का स्क्वायर चलेगा। यहां से अगर अपन x का मान निकालेंगे तो रूट में कितना आएगा, 64 आएगा। तो x का मान प्लस माइनस में 8, 64 का वर्गमूल 8 होता है तो प्लस माइनस 8 आएगा, जबकि हमें 8 लेना है, माइनस में दूरी कभी होती नहीं है। तो आपके पास में इसका मान आ जाएगा 8। तो आप लिखेंगे कि PR बराबर PS बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसकी रचना आपको करनी पड़ेगी, 4 से 5 लाइनिंग करनी पड़ेगी और ये कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अगर ये 4 नंबर का आता है तो 2 नंबर का आता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन 4 नंबर का आएगा तो पूरा काम करना पड़ेगा, तभी 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/5 गुणी हो। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का रेखाखंड खींचोगे। अब प्रकार को ये आपने AB खींच दिया, क्या खींचा अभी, AB 7 सेंटीमीटर। अब प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक चाप लगाओगे और बिंदु B से प्रकार को 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक चाप लगाओगे। तो ये जहां से काटेगी, ये जहां से काटेगी उनको किससे मिला दोगे, उनको बिंदु C से मिला दोगे। उनको बिंदु C से मिलाओगे तो ये आपके पास में 5 सेंटीमीटर है और ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास में त्रिभुज ABC की रचना हो गई, त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब इसके बाद में बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचोगे। त्रिभुज बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई कोई एक रेखा खींचोगे जो कि इसके साथ में बिंदु A के साथ, बिंदु A से AB के साथ में न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचोगे। तो देखिएगा, अब देखिए रेखा खींचने के बाद में आपको नीचे कितना भाग, कौन सा बड़ा भाग है पहले तो ये देखना है। 3/5 है तो 3 और 5 में 5 बड़ा भाग है तो 5 चाप लगा दो। क्या कर दो भी, 5 चाप लगा दो। तो 1 2 3 4 5, कितने चाप लगा दिए, 5 चाप आपने लगा दिए, 5 चाप लगा दिए। नीचे कौन सा भाग है, नीचे 5वां भाग है ना, तो 5वें भाग को मिला दो, किससे, B से मिला दो। 5वें भाग को बिंदु B से मिला दिया। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। इतना काम करने के बाद में अब प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करके एक चाप लगाते हैं। इस प्रकार से उतना ही खुला रख के प्रकार को यहाँ पे रख के चाप लगा देते हैं, यहाँ पे रख के एक चाप लगा देते हैं। चाप को नाप लेते हैं और यहाँ से प्रकार की सहायता से ये कट कर देते हैं। अब इनको आपस में मिला देते हैं। इनको आपस में मिलाएंगे तो ये बिंदु D पे मिलेगा, बिंदु D पर मिलेगा। अब प्रकार को बिंदु B पे रख के एक चाप लगाते हैं। बिंदु B पे रख के एक चाप लगाते हैं। उतना ही प्रकार को खुला रख के, उतना ही प्रकार को खुला रख के एक चाप अपन यहाँ से लगाते हैं। अब इस चाप की लंबाई नाप लेते हैं यहाँ से और इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं तो बिंदु E पे मिलेगा, बिंदु E पे मिलेगा। इसका मीन्स क्या हो जाता है, रचना तो आप कर दोगे, रचना बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे इसका उत्पत्ति बताना जरूरी है, स्पष्टीकरण बताना जरूरी है और वो इसमें करना भी जरूरी है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे तो फ्री में कोई नंबर देगा नहीं अपन को,
नंबर लेने आसान नहीं है इतने। तो देखिएगा इसका स्पष्टीकरण कैसे करते हैं। अपन लिखेंगे कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। एंगल ए दोनों में, ये ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं अपन एंगल ए इक्वल एंगल ए। अब अपन लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात हमेशा इक्वल होता है। तो यहां से लिखेंगे अपन ए डी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं गड़बड़ हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, और यहां से है इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू डी ई, यानी डी ई और बी सी। अब कई बार गड़बड़ हो जाता है, बच्चे कई बार ऐसे लिख देते हैं कि एक बार ऊपर वाले जो साइड अप मैंने लिखा है ना, तीनों कंडीशन में मैंने छोटे वाले त्रिभुज की तीनों साइड लिखी है। ए डी लिखा है तो ए ई लिखा है तो डी ई लिखा है, यानी छोटे वाले त्रिभुज की साइड लिखी है तीनों, और नीचे की जो टर्म है उसमें मैंने बड़े वाले त्रिभुज की साइड लिखी है। कई बार मिक्सिंग कर देते हैं, यहाँ पे मिक्स वेज हो जाता है, तो ऐसा अपन को नहीं करना है बेटा। आप देखिएगा ये नीचे वाले ट्रायंगल है वो बड़ा ट्रायंगल है, छोटे ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो छोटा ट्रायंगल है। तो इसकी जो साइड लिखोगे वो कितना लिखोगे, 3/5। कितना लिखोगे, 3/5 लिखोगे। इस प्रकार से इसकी ये उत्पत्ति या स्पष्टीकरण अपन बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। और ये आपका डायग्राम बन गया इस प्रकार से। ये लाइनिंग है ना पैरेलल, यहाँ पे कोई स्केल लगा के नहीं देखेगा, न ये चाप लगा के, इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। लेकिन ये दिखने में होना चाहिए कि वाक्य में, दिखने में होना चाहिए एक दूसरे के पैरेलल। अपन किसी को देखते हैं वाक्य में यार आदमी है ये तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आपको डालना है इसके अंदर, ताकि ये दिखने में लगे कि वास्तव में ये कोई बच्चे ने अच्छा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 23 नंबर। इसमें पहले में आपको माध्यक ज्ञात करना है, दूसरे में बहुलक ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके 4 नंबर के आ जाते हैं तो ये है सोने पे सुहागा रो, जो आपका 14 नंबर चैप्टर है स्टैटिक सांख्यिकी। ये अब की बार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा, सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। 15 नंबर का चैप्टर है, 15 में से 15 ही आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। डेली मेरी क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। अब देखिएगा यहाँ से हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। और माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं क्या करना होता है, हमें CF निकालना होता है। तो CF संचय बारंबारता जिसका अपन बोलते हैं CF, यानी ये 42 में 30 को जोड़ेंगे 72, और ये हमारे पास में हो जाएगा 72 में अगर अब 50 को जोड़ेंगे तो 2, और ये आएगा 122, ये हमारे पास में हो जाएगा 144, ये हमारे पास में हो जाएगा 152, और ये हमारे पास में हो जाएगा 157। कितना हो जाएगा 157। कैपिटल N का मान कितना होगा 157। अब यहाँ पे लिखेंगे n/2, यानी 157/2। 157 में 2 का भाग लगाओ भी, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 5, 73.5 से ठीक बड़ी CF हमारे पास में है 122 से ठीक बड़ी CF कितना है 122 है, 122 है। तो हमारे पास में अंतराल क्या होगा 16 से 24, अंतराल क्या होगा 16 से 24 होगा। तो L का मान लिख लीजिएगा 16, F का मान लिख लीजिएगा 50, ये वाला 50, CF का मान लिख लीजिएगा 72, CF का मान है आपके पास में 72, H का मान डिफरेंट देखते हैं बीच का, कितने का है 8 का,
h का मान है 8। फॉर्मूला होता है m इजिकल टू L प्लस n बटे 2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। तो m इजिकल टू L का मान कितना है 16 प्लस n बटा 2 कितना आएगा 73.5 माइनस में CF का मान कितना है 72 है अपॉन F का मान 50 है इंटू H का मान 8 है। तो ये आपके पास में हो जाएगा m बराबर 16 प्लस 73.5 में से 72 जाएंगे तो 1.5 कितना आएगा 1.5 बटे 50 गुणा 8 पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा अब इसको काटेंगे, बताओ किससे काटेंगे 5 से काट दें, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 100, इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। तो ये हमारे पास में m का मान आ जाएगा 16 प्लस 3 दूनी 6, 6 बटे 25 तो m का मान कितना आएगा m का मान आ जाएगा 16 प्लस 0.60 हो गया 60 यानी 25 दूनी 50, 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 25 दूनी 50 कितना बन गया अभी 10 बचेगा 100, 25 चौके 100, तो ये रिजल्ट आएगा 16.24। तो इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा 16.24 इसका माध्यक हमारे पास में आ जाएगा। क्या कर दिया रे, कहाँ पे मिस 78.5, एक बार देखना। अच्छा भाग लगाया, क्या किया यहाँ पे 7 दूनी 14, सॉरी ओहो यहाँ पे ये लिख दिया गया 7 दूनी 14, कितना बच गया अभी 1 बच गया 17 हो गए, और 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएंगे 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, कितना बच गया 1, 5 दूनी 78 आएगा। 73 की जगह हमें क्या करना है 78 करना है, और ये 78 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे अपन तो ये बच जाएगा हमारे पास में 6, तो 1 बचेगा और 6.5 कितना बचेगा 6.5 बचेगा। तो एक बार इसको काटना मीन्स अब काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे हमारे पास में 50 पहले से था 1 0 लग जाएगा। अब 65 को काटेंगे 5 से तो 13 5 65, ये हमारे पास में 100 कट जाएगा 25 से, ये कट जाएगा 4 से 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। अब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में कितना भी 50, ठीक है 25 चौके 100, 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 बटे 25 में भाग लगाएं तो 25 से कम 25 बचेगा, 1 भाग जाएगा नहीं, ये बन जाएगा हमारे पास में 100, 25 चौके 100, तो ये बनेगा 17.04। ये आपके पास में 17.04 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने 3 लगा दिया था, भाग दिया था, मैंने इसको 3 मान लिया था, इसलिए यहाँ पे नीचे 2 है, तो इसलिए आपको 78.5 करना है। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ये घटाएंगे ना तो हमारे पास में 6.5 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0 लग जाएगा। 50 यहाँ पे है, 1 0 और लग गया, कितना हो गया 500 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 13 5 65 और 5 से कम 5 यानी 100 बार चला गया। अब इस 100 को 4 ऊपर यहाँ पे गुणा में 8 है, 8 को काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 13 दूनी 26, 26 में 25 का भाग लगाएंगे तो 1.04 आएगा। 1.04 आपके पास में ये इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। अब देखिएगा आगे हमें छात्रों की संख्या दी गई है, प्राप्तांक दिया गया है, इसका हमें बहुलक, तो बहुलक के लिए मैक्सिमम बारंबारता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितना मान आया। F1 का मान कितना है 42, F0 का मान कितना है 28, F2 का मान कितना है अभी 20, F2 का मान कितना है 20, L का मान कितना है 40, L का मान कितना है
40 और h का मान कितना है, बीच का डिफरेंट 10। अब इसका जो फॉर्मूला होता है z बराबर l प्लस f1 माइनस में f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू h। तो z इज इक्वल टू l का मान कितना है 40 प्लस में f1 का मान कितना है, f1 का मान 42 माइनस में 28 बटा 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और ये हमारे पास में जाएगा माइनस में f0। f0 का मान कितना है, f0 का मान है हमारे पास में 28 और f2 का मान है हमारे पास में 20 इंटू h का मान कितना है 10। z बराबर 40 प्लस 42 में से 28 को घटाएंगे तो एक तो हमारे पास में 2 और 12 14, कितना बचेगा 14 बच जाएगा और यहाँ से 20 और 28 को जोड़ देते हैं, 20 और 30 होते हैं हमारे पास में 50 यानी 48। अब इसमें से 48 को घटाएंगे तो 14 में से 6 8 देंगे तो 6 और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, तो ये बनेगा 36 और ये गुणा में है 10, इसको 2 से काट दो, 7 दूनी 14 18 दूनी 36। तो z का मान आएगा 40 प्लस 70 बटे 7 है 70 बटे 18, तो ये आएगा 40 प्लस 18 दूनी 36, 18 चौक के 72 हो जाते हैं, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 70 में से 54 को निकालना है, 6 बचेगा, इधर बच गया 116 बचेगा 0 160, तो 18 5 90, 18 6 की 108 और हमारे पास में 126 160 हो जाते हैं क्या, 18 निम्मे 9 8 72, 7 बचेगा 9 और 7 16, ये ज़्यादा हो जाएंगे 162, हम करेंगे 8 बार, अपन करेंगे 8 बार। अब इसमें ऐड करेंगे ना तो z बराबर हमारे पास में हो जाएगा 43.8। z का मान जो आपके पास में बहुलक है z के बराबर चल रहा है वो आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 40 और 3 43.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43.8। एक पॉइंट आगे और करना चाहते हैं तो आगे भी चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ये इसका आ जाएगा हमारे पास में बहुलक और ये इसका क्या है मीडियन। तो इस प्रकार से अपन ने 9 नंबर जो मॉडल पेपर था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में पहला ही मॉडल पेपर बचा हुआ है उसको भी जल्दी फिनिश करेंगे। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर बनता है आपका, एक एक लाइक और एक एक शेयर कर दीजिएगा सभी। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।